नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। इस्लामाबाद में आज अहम केसेस की समाअत होना थी। पहले अगर मैं बात करूँ, अलकादर केस का फैसला जो था गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया गया था, वो आज सुनाए जाने का इम्कान था। दूसरी बात, साइफर केस की अहम समाअत थी। तीसरी बात, अडयाला जेल में मुलाकातें थी, इमरान खान से फैमिली की मुलाकातें थी, और अलकादर केस की समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट में भी अहम केसेस की समाअत थी, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर खामोशी है। कोई केस नहीं हो रहा, काज लिस्ट मनसूख हो गई हैं। और रजा साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, ये अचानक ही इतनी बड़ी तब्दीली कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब तक इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं तो इस तरह के जो नुमायाँ कारनामे हैं वो आपको रोज़ देखने को मिलेंगे। तो देखें, आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की कैंसिल कर दी गई। उसके बाद जो है अडियाला जेल में भी कैंसिल कर दी गई। तो क्योंकि इमरान खान से एक बड़ी बात है कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। तो उसके बाद ये घटिया हरकतें शुरू हो गई। कभी कॉज लिस्ट मनसूख हो जाती है, कभी कोई के बहाना कर दिया जाता है, आज फलाना चीफ जस्टिस साहब, आज चीफ जस्टिस साहब फलाने जो है वो आज फलानी को चैम्बर में वर्क में मसरूफ़ हैं। तो ये सारा केसेस आपने देखा, अलकादिर में जो केस वो ख़त्म हो चुका है, साइफर ख़त्म हो चुका है, तो शाखाना की सज़ा मुअत्तल हुई। तो उसके बाद ये हरकतें शुरू हुई हैं कि कॉज लिस्ट मनसूख कर दी जाती है। तो ये बस डिले करने के लिए है। पहले खान साहब को जिस तरह वकला कहते रहे कि जी ईद तक खान साहब बाहर होंगे, और फिर सफ़र को इन्होंने बड़ा लंबा किया, 2-2 हफ्ते की तारीख दे दी। तो ये वही है कि खान साहब को अडियाला जेल में रखना चाहते हैं। और भाई, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया था कि जुमेरात वाले दिन चेयरमैन पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। तो मतलब आज जो डेवलपमेंट हो रही है इस्लामाबाद में, तो इससे ये नहीं लगता कि कल पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज का जो काम है ये कल के लिए एक बहाना नहीं बनाया जा रहा? देखें, पहले तो बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो वो है प्रोसीडिंग है वो लाइव होती है, और इमरान खान साहब का जो है वो मीडिया पे अभी बिल्कुल ब्लैक आउट है, उनका नाम तक नहीं लिया जा सकता, उनकी तस्वीर नहीं चलाई जा सकती। तो दूसरी बात यह है कि अगर खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश भी होंगे तो वो सिर्फ वहाँ पे मौजूद कोर्ट रूम में मौजूद जो हम साफ़ी होंगे या जो दूसरे वकला होंगे वही देख सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि खान साहब को जो है वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए, क्योंकि फिर सिक्योरिटी खदशात का बहाना करके या कोई भी अभी मोबाइल नेटवर्क आज जैसे बंद मोबाइल है। नेटवर्क का भी और दूसरे भी सिक्योरिटी खदशात अडियाला की तरफ से भी रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं कि बड़े सिक्योरिटी खदशात हैं। तो उसकी वजह से जो खान साहब का वो पेश नहीं किया जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो खबरें दे रहे हैं जी कि अडियाला में आज बहुत बड़ी मुलाकात हो रही है, जबकि हमें जो ज़राए बता रहे हैं कि अडियाला में कोई मुलाकात नहीं हो रही। तो आप क्या कहते हैं इस पर? मैं वही बता चुका हूँ कि ये कोई मुलाकात नहीं है, क्योंकि ये बस वो चंद व्लॉगर हैं जो व्यूज़ लेने के लिए ही बातें कर रहे हैं। क्योंकि अगर DGI-SPR की आप गुज़िश्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखें तो उसके बाद अंदाज़ा होता है कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया कि इसे दहशतगर्द या इंतशारी टोले से जो है वो कोई मुज़ाकरात या कोई बातचीत नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई बात हो कि जी फ़लाना ISI का बंदा या ये वो अडियाला में खान साहब से मिलेंगे। ये सब झूठ है। इद्दत केस भी आज मनसूख होने जा रहा है, अलकादर भी, साइफर भी, सब कुछ केसेस मनसूख हो रहे हैं। तो मतलब एक ही वजह है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल के अंदर ही रखना है। बिल्कुल, अडियाला जेल के केसेस की जो कॉज लिस्ट मनसूख हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुई, ये कितना डिले करेंगे? 2 महीने करेंगे? 1 साल तो उसको पहले ही हो चुका है, और वो तो उसका जितना आप उसको जेल में रखेंगे, आप उसके बयानिए को जो है वो मजबूत करते जा रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से। अगर ऐसा होता 9 मई का आपने जिस तरह एक बहाना बनाया, दूसरी चीज़ें भी आपने उसमें जो है इन्वॉल्व की, तो अगर इस तरह होता तो 8 फरवरी को अवाम उसको रिजेक्ट करती है। अवाम ने तो बड़ा उसको मैंडेट दिया है, और फिर आपने रिजर्व सीटें उनसे छीनी, जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना शुरू हो गया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो जजेस पे प्रेशर भी आप देख लें, जजेस ख़त लिखने पे मजबूर है कि जी हमारे यहाँ मुदाखलत होती है, फलाना इदारा जो है हमें वो मजबूर करता है कि इसका फ़ैसला ये दे दो, उसका इसका फ़ैसला ये दे दो। बाबर सत्तार जो कि कल उन्होंने एक अहम केस की समाअत की है, मतलब जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, तो क्या समझते हैं आने वाले दिनों में वो मजीद मजबूत होंगे या प्रेशराइज होंगे? वो प्रेशर उन्होंने लिया ही नहीं है। जो कल उन्होंने खत लिखा उसमें उन्होंने वादे तौर पर लिखा है कि मुझे जो धमकी दी गई कि इस केस से पीछे ऑडियो लीक्स का केस है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इस केस में प्रेशर में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने फिर उनकी जो बाद में प्रोसीडिंग भी सुनी, वो इस तरह का मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ जज नहीं लगते मुझे। तो वो और ज़्यादा मजबूत होंगे, और देखते हैं अभी जो सारी नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो उसमें केस लगा लार्जर बेंच का, तो देखते हैं वो किस तरह का फैसला आता है 6 जजेस के खत का, तो उसके बाद ही फिर कोई बात बनेगी। क्या समझते हैं अंदर की खबर क्या है, आने वाले दिनों में अदलिया कोई अहम किरदार अदा करने वाली है?
देखें अदलिया पे जितना ज़्यादा प्रेशर डाला गया है, देखें एक तो होता है ना कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम अब चल सकता है। तो जब जितना प्रेशर डाला गया फिर जो जजेस हैं वो बोलने पे मजबूर हो गए। जब आवाज़ निकल आती है ना तो फिर वो आवाज़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब इनको देख के अगर किसी और जज के साथ ये होता है, मुदाखलत होती है, तो वो ज़रूर इनको जो अपने चीफ जस्टिस होंगे, मुतल्लिका इदारे होंगे, उनको तो लाज़मी आगाह करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अदलिया को मजबूत भी होना चाहिए और अदलिया को स्टैंड लेना चाहिए। माजी की गलतियों को हमें जो है वो चेंज करना चाहिए और उस पे माजी की गलती जो भी हुई अब दोबारा वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। अदलिया को अब स्टैंड लेना चाहिए, अब ये वक्त है। अगर अभी अदलिया ने स्टैंड ना लिया तो फिर पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं जा सकता। ये वक्त है कि अदलिया को स्टैंड लेना चाहिए और अदलिया के लिए वक्त है ये कि अदलिया स्टैंड ले। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।